इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत रोज नाम की एक लेडी को दिखाते हुए होती है, जो घर से बाहर निकल के अपनी बेटी सारा को लगातार ढूंढ रही थी। रोज का हस्बैंड तो लियो नाम का एक बिजनेसमैन था और अब वो दोनों ही मिलकर अपनी बेटी सारा को बीच घनी जंगलों में ढूंढ रहे होते हैं। सारा तो यहाँ जंगल के अंदर नींद में चल रही होती है, जिससे कि कुछ आइडिया ही नहीं होता। और अब तो सारा एक बहुत ही गहरी खाई के एकदम टॉप पर आकर खड़ी हो गई थी। उसके जरा सी भी मूवमेंट करने पर वो नीचे गिर जाती। अब हमें यहाँ सारा के ही कुछ विजन दिखाए जाते हैं, जिसमें वो अपनी ही हमशक्ल जैसी लड़की को इमेजिन कर रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। सारा इन्हीं सारी चीजों से डरकर रियल लाइफ में वहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी, पर वो जैसे ही खाई से नीचे कूदती, उससे पहले सारा की मॉम रोज वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। रोज और लियो को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सारा यहाँ पर पहुंची कैसे। सारा भले ही अपने होश में नहीं थी, लेकिन उसके मुंह से एक वर्ड निकलता है, साइलेंट हिल। रोज इस बारे में सारा से पूछना चाहती थी, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। इन सारे इंसिडेंट को अब कई साल बीत चुके थे। रोज यहाँ पर अपनी बेटी सारा के साथ एक गार्डन में बैठी हुई थी, जहाँ पर दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी रोज अपनी बेटी सारा को वो बात बताती है जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर जंगल में चली गई थी और उसने अपने मुंह से साइलेंट हिल नाम लिया था। हालांकि इस बारे में सारा को बिल्कुल भी पता नहीं होता, लेकिन अब रोज के मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी थी कि आखिर ये साइलेंट हिल कौन सी जगह है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद रोज ने अपनी बेटी सारा के साथ डिसाइड किया कि वो साइलेंट हिल नाम की जगह पर जाके चेक करेगी। यहाँ कंपनी के अंदर लियो लगातार अपनी वाइफ रोज को कॉल लगाता जा रहा था, लेकिन रोज तो उसका कॉल उठाती ही नहीं। तब जाकर लियो को समझ आ जाता है कि शायद रोज सारा को लेकर उस साइलेंट हिल वाली जगह पर गई होगी। लियो ने जब गूगल करके साइलेंट हिल जगह के बारे में पता किया, तब उसे आइडिया होता है कि ये वेस्ट में एक बहुत ही छोटा गांव था, जहां कुछ ही साल पहले भीषण आग लगने की वजह से सारे विलेजर्स मारे गए थे। लेकिन वो आग कैसे लगी, ये तो अभी तक एक मिस्ट्री है। रोज तो अब सारा को लेकर डायरेक्टली साइलेंट हिल जाने के लिए निकल पड़ी थी। रास्ते में रोज एक स्टोर पर चली जाती है, जहाँ से वो कुछ सामान ले सके, पर तभी हमें बाहर की तरफ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर दिखाई जा रही थी, जो रोज की गाड़ी में बैठी हुई सारा के पास आकर कुछ बातचीत करने लगी थी। उस लेडी पुलिस ऑफिसर को तो कुछ शक हो गया था, पर सारा तो उस लेडी ऑफिसर का कुछ भी जवाब ही नहीं देती। यहाँ लियो ने भी रोज को कॉल कर दिया था, जो कह रहा होता है कि तुम साइलेंट हिल की तरफ मत जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन रोज तो लियो की बात ही नहीं मानती और अपने गाड़ी की तरफ बढ़ने लग जाती है। उसे वहीं पर वो लेडी पुलिस ऑफिसर मिली, जो उनसे कुछ पूछताछ कर रही होती है। रोज ने तो सिर्फ अपना नाम बताया और वहाँ से जाने लगी, पर शायद उस पुलिस ऑफिसर को उनके ऊपर शक होने लगा था, इसीलिए उसने सबसे पहले कार का नंबर नोट किया और रोज की गाड़ी का पीछा करने लगी। हालांकि थोड़ी दूर पर जाने के बाद रोज को भी पता चल जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर उनका पीछा कर रही है, इसीलिए अब रोज ट्राई कर रही थी कि वो पुलिस ऑफिसर से पीछा छुड़ा सके। थोड़ी दूर पर आते ही रोज ने अपनी कार की स्पीड काफी ज्यादा कर ली थी, जिससे कि वो आगे निकल जाए और उस लेडी पुलिस ऑफिसर से छुटकारा मिले। अब रोज सारा को लेकर साइलेंट हिल के काफी क्लोज पहुंच चुकी थी, लेकिन गाड़ी चलाते समय अचानक रास्ते में उसके सामने एक लड़की आ जाती है। उस लड़की को ठोकर होने से बचाने के लिए रोज ने अपनी कार को टेढ़ा किया, जिससे कि वो ऑफ रोड जाकर क्रैश हो जाती है। रोज सर में चोट लगने के कारण बेहोश हो गई थी, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खुलती है, तब उसने देखा कि सारा यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वो तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगी थी। रोज तो अब चलते हुए साइलेंट हिल की तरफ भी पहुंच जाती है, जहाँ चारों तरफ एकदम से कोहरा फैला हुआ था, कोई भी चीजें अच्छे से दिखाई नहीं दे रही होती। तभी रोज को सारा जैसे ही एक लड़की भागती हुई महसूस हो रही थी, जिसका रोज लगातार पीछा करने लगी। रोज तो अब चलते चलते एक खंडहर टाइप के इलाके में पहुंच जाती है, जिसके अंदर जाने के बाद अचानक एक सायरन बजा और सारी लाइट्स बंद हो गईं। रोज एक लाइटर लेके लगातार आगे बढ़ रही होती है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी, क्योंकि उसके ठीक सामने एक ऐसे आदमी को मारकर लटकाया गया था, जिसके पूरे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स दिख रहे होते हैं। और जब तक रोज ये सारी बातें समझ पाती, तभी उस जगह पर बहुत ही अजीब तरीके के मुर्दा खोर आ जाते हैं, जिनका साइज बच्चों जैसा लग रहा था। देखते ही देखते उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा हो चुकी होती है। रोज इतना ज्यादा डर गई थी कि वो लगातार आगे की तरफ भागते रहती है। जैसे ही वो एक दूसरे चैम्बर में पहुंची, तब नीचे गिरकर वो बेहोश हो गई। अगले कुछ घंटों में लगातार गहरी नींद होने के बाद रोज ने अपनी आंखें खोली, तो वो नोटिस करती है कि वो तो एक अलग ही जगह पर आ चुकी है, और ये जगह तो पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा अलग थी। थोड़ा बाहर आने के बाद तो रोज को एक पागल औरत दिखाई देती है, जिसका नाम लिया था। रोज ने लिया से पूछा कि आखिर मैं कहाँ हूँ और यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। तब जाकर लिया बताती है कि तुम्हें बाहर निकलने के लिए ब्लैक मैजिक करना पड़ेगा। रोज ने तो यहाँ पर अपनी बेटी सारा की फोटो दिखाते हुए कहा कि आपने मेरी बेटी को कहीं देखा है कि नहीं। लिया जैसे ही सारा की फोटो को नोटिस करती है, तभी वो अचानक रोज के ऊपर हमला करने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर लिया को लग रहा था कि सारा उसकी बेटी है और रोज उसकी बेटी को हथियाना चाहती थी। हालांकि रोज अपने आप को सही समय पर संभालती है और लिया को धक्का देके वहाँ से निकल जाती है।
अब यहाँ पर लियो अपनी वाइफ और बेटी की तस्वीर दिखाते हुए पूछता चला आया था कि वो दोनों कहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ रोज तो लगातार अपनी जान बचाकर गाड़ी की तरफ आ जाती है, जिसके अंदर जाने के बाद उसे अपनी बेटी सारा द्वारा बनाई गई कई सारी पेंटिंग्स मिली थी। उन्हीं में से एक पेंटिंग के ऊपर स्कूल लिखा था, जिसे कि सारा ने कुछ ही देर पहले बनाया होता है। अब वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आ जाती है जिसने की रोज को रंगे हाथों पकड़ लिया था। पुलिस ऑफिसर को रोज के साथ उसकी बेटी दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए वो सोचने लगी कि शायद रोज ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। पुलिस ऑफिसर ने तो रोज को हथकड़ी भी पहना दी होती है, लेकिन रोज बार बार कह रही थी कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं तो खुद अपनी बेटी को लगातार ढूंढ रही हूँ। ये बात सुनने पर पुलिस ऑफिसर रोज को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी थी। तभी अचानक उनके पास एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है, जिसके तो दोनों हाथ ही नहीं थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ऑफिसर ने तो अपनी और रोज की प्रोटेक्शन के लिए लगातार उस क्रिएचर पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे कि क्रिएचर का सारा खून उस ऑफिसर के मुंह पर गिर गया था। रोज को इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर तुरंत वहाँ से भागने लगी। रोज तो चलते चलते एक खंडहर पड़े हुए स्कूल के पास पहुँच जाती है। ताज्जुब की बात ये थी कि रोज की बेटी सारा ने भी यही सेम स्कूल की ड्राइंग बनाई थी। फिलहाल तो रोज अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ लियो भी लगातार अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढने के लिए साइलेंट हिल की तरफ आ चुका था, पर कुछ पुलिस ऑफिसर लियो को रोक कर कहते हैं कि हमारी एक लेडी ऑफिसर तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी को ढूंढने गई हैं। जल्द से जल्द अगर वो मिल जाएंगी तो वो उन्हें लेकर आ जाएगी। लेकिन लियो उनके सामने इंसिस्ट करने लगता है कि मुझे भी अपनी वाइफ और बेटी के पास जाना है। इसीलिए अब थॉमस नाम का एक ऑफिसर लियो को लेकर उस जगह पर जाने लगा था जहां उसकी वाइफ और बेटी गई थी। लेकिन वहां की सारी चीज काफी ज्यादा डरावनी थी। रोज ने नोटिस किया कि उसके पीछे कुछ सूट पहने हुए आदमी लग गए हैं, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर डायरेक्टली एक क्लासरूम में आकर खुद को बंद कर लेती है। फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन रोज की जान अभी भी खतरे में होती है। रोज जब एक बेंच के पास जाती है तब उस जगह पर किसी का हाथ छपा हुआ था, उसके ऊपर तो विच नाम लिखा होता है। रोज ने जब थोड़ी छानबीन की तब उसे कुछ बुक्स मिली थी जो एलिसा नाम की एक स्टूडेंट का हुआ करता था। अब तो अचानक रोज को एलिसा के कुछ विजन्स आने लगे थे, जिसमें कि कई साल पहले जब एलिसा स्कूल में पढ़ने आई थी, सारे स्टूडेंट्स एलिसा को काफी ज्यादा परेशान करते। वो तो एलिसा को विच की बेटी बुलाते थे। इन्हीं सारी चीजों से परेशान होकर एलिसा वहाँ से भागने लग जाती है बाथरूम की तरफ। ये सारी चीजें रोज की विजन्स में हो रही थी, इसीलिए वो अपने विजन्स को फॉलो करते हुए उस बाथरूम में चली गई थी जहाँ पर कभी एलिसा गई होती है। रोज ने जब एक वॉशरूम का दरवाजा खोला तब उसके अंदर तो किसी स्टूडेंट की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करके मारा गया है। रोज ने देखा कि दीवार पर डेयर लिखा हुआ है और उसके मुंह की तरफ इशारा किया गया है, इसीलिए अब रोज उस मरे हुए स्टूडेंट के मुंह में हाथ डालकर कुछ चाबियां बाहर निकालती हैं जो वहाँ पर मौजूद थी। पर अब अचानक वही खतरनाक सूट वाले लोग आ जाते हैं जो कि शायद रोज का कत्ल करना चाहते थे। रोज सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम के दरवाजे को लॉक कर देती है, जिससे कि वो लोग अंदर ना आ सकें। वहीं हमें उन सूट वाले आदमियों के पास दिखाया गया कि एक पिंजड़े में एक पंछी मौजूद थी जो लगातार चिल्ला रही होती है। पता नहीं क्यों उस पंछी की आवाज सुनकर वो सारे सूट वाले आदमी वहाँ से भागने लगे थे, जैसे कि उन्हें पंछी की आवाज से इरिटेशन होती थी। लेकिन अब यहाँ रोज ने देखा कि वो जो स्टूडेंट मर चुका था उसकी डेड बॉडी अब जिंदा हो चुकी होती है, जो बड़ी अजीब तरीके से रोज की तरफ बढ़ रही थी। रोज इतना ज्यादा डर जाती है कि जहाँ भी जगह मिल रही थी वो वहाँ भागते जा रही होती है। उसे नहीं समझ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें उसके साथ क्यों हुई। रोज ने नोटिस किया कि उसके आसपास की जगह अचानक बदलने लगी है। दीवारों के कलर लगातार झड़ने लगे थे और एक काला साया लगातार चारों तरफ फैल रहा होता है। उस मुर्दाखोर स्टूडेंट की बॉडी लगातार रोज की तरफ बढ़ते जाती है और तभी उसने अपना हाथ दीवार पर रख दिया, जिससे कि चारों तरफ से कॉकरोचेस निकलने लगे थे। लेकिन इन सारे कॉकरोचेस ने रोज पर हमला करने के बजाय उन सूट वाले 3 आदमियों पर हमला कर दिया जो रोज को मारने के लिए पीछा कर रहे थे। रोज कुछ नहीं समझ पाती कि आखिर ये सारी चीजें उसके साथ ही क्यों हो रही हैं और ये रियलिटी भी है कि उसका सपना। अब रोज का अचानक पैर फिसलने की वजह से वो नीचे वाले कंपार्टमेंट में गिर गई थी। रोज जब होश में आकर खड़ी होती है तभी उसे अचानक दीवार में से एक अजीब तरीके का शैतान बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक बहुत ही नुकीली तलवार थी और वो कॉकरोचेस के बीच में से होते हुए रोज की तरफ बढ़ रहा था। रोज तो बहुत ही ज्यादा डरकर वहाँ से दूर भागने लगी थी, लेकिन चौंका देने वाली बात ये होती है कि रोज घूम फिर कर उसी जगह पर पहुंच गई थी जहाँ से उसने एलिसा के विजन्स देखना स्टार्ट किए थे, यानी कि वो एक दूसरी दुनिया के भूल भुलैया में फंस चुकी है। वहाँ लियो अब लगातार ट्रेवल करते हुए साइलेंट हिल पहुंच चुका था, जो अपनी वाइफ रोज को ढूंढने के लिए आ जाता है। अब यहाँ बहुत सारे कॉकरोचेस रोज की तरफ बढ़ रहे थे उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन सही समय पे वहाँ लेडी पुलिस ऑफिसर आ गई और रोज को पकड़कर दूसरी जगह लेके जाने लगी। हालांकि वो दोनों एक कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, लेकिन उस खतरनाक शैतान ने अपनी तलवार दरवाजे के अंदर घुसाई और छेद बनाकर अपना हाथ डाल के उन दोनों को पकड़ने लगा। लेडी पुलिस ऑफिसर ने तो प्रोटेक्शन के लिए अपनी गन निकाली और शैतान के हाथ
हाथ पर फायर करने लगी। इन सारी चीजों से शैतान अपना हाथ पीछे ले लेता है और अब वहाँ की सारी चीजें एकदम से बैक टू नॉर्मल होने लगी थी। कॉकरोचेस वापस चले जाते हैं और दीवारों की रंग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। रोज ने यहाँ पर लेडी ऑफिसर को एक चाबी दिखाई जो वो उस मरे हुए स्टूडेंट के मुंह से निकाली थी। उसके ऊपर तो किसी होटल का नाम लिखा हुआ था। तभी वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि मैंने इसी नाम का होटल साइड में देखा है। इसीलिए अब रोज और वो पुलिस ऑफिसर बड़ी चालाकी से बाहर निकलते हैं और होटल के अंदर घुस जाते हैं। उस होटल के अंदर तो रोज और पुलिस ऑफिसर को वही पागल औरत लिया और एना नाम की एक लेडी मिलती है। हालांकि लिया वहाँ से चली गई थी, लेकिन एना उनकी मदद करने के लिए वहीं पर रुक जाती है। रोज ने होटल की दीवारों पर अजीब तरीके के सिंबल्स देखे, जिसके बारे में एना से पूछने के बाद वो बता रही थी कि ये सारे सिंबल्स हमारे पूर्वजों ने बनाए थे शैतानी आत्माओं से सुरक्षा के लिए। और अब एना उन्हें एक रूम के बारे में बताती है जिसका नंबर 111 था। रोज, पुलिस ऑफिसर और एना लगातार उसी रूम की तरफ बढ़ते रहते हैं जहाँ पर उन्हें अपने सवालों का सारा जवाब मिल जाएगा। लियो को अब किसी भी हालत में अपनी बेटी और वाइफ को पता लगाना था, इसीलिए वो साइलेंट हिल के एक पुलिस स्टेशन में चला जाता है जो पूरी तरीके से खाली था। लियो ने तो अब खुद से ही इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया और साइलेंट हिल के स्कूल के बारे में पता किया। आखिरकार उसे वही एलिसा नाम की लड़की का रिपोर्ट कार्ड मिलता है, जिसकी शक्ल देखने पर लियो पूरी तरीके से शॉक रह गया था, क्योंकि एलिसा की शक्ल सेम टू सेम उसकी बेटी सारा जैसी लग रही होती है। लियो यहाँ पर समझ चुका था कि जरूर इन सारी चीजों में काला जादू शामिल है और अब उसे किसी भी हालत में अपनी वाइफ को बचाना होगा। वहाँ दूसरी तरफ रोज, पुलिस ऑफिसर और एना रूम के अंदर पहुंच गए थे, जहाँ पर रोज ने दीवार पर अजीब तरीके की पेंटिंग्स को देखा। इन सारी चीजों से रोज को पता चल जाता है कि जरूर एलिसा नाम की वो लड़की एक विच की बेटी थी जो अभी भी जिंदा होती है। रोज ने जब कोने में देखा तब वहाँ पर एलिसा बैठी हुई थी। जरूर ये एलिसा की आत्मा होगी, इसीलिए रोज जरा सा उसके पास जाती है। लेकिन जब एलिसा ने अपना चेहरा दिखाया तब तो रोज भी एकदम से शॉक हो गई थी, क्योंकि एलिसा और उसकी बेटी सारा एकदम सेम टू सेम दिख रही होती है। एलिसा ने अपनी बाहें फैलाई और उसकी चारों तरफ आग लगना स्टार्ट हो जाती है, जो रोज को कह रही थी कि मेरा रिचुअल परफॉर्म करने के लिए तुम मेरे पास आओ। एना ने बताया कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर चर्च में पहुँचना होगा। रोज, ऑफिसर और एना तो लगातार भागते हुए चर्च की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन यहाँ पर लिया नाम की वो पागल औरत तो रोज को पकड़कर एकदम रोकने लगती है, जो कह रही थी कि तुम सब चर्च में मत जाओ। उसके अंदर मौजूद जो लोग तुम्हें इंसान लग रहे हैं वो दरअसल डीमंस हैं, जो तुम सभी को मार देंगे। लेकिन रोज, पुलिस ऑफिसर और एना किसी भी तरीके से चर्च में चले जाते हैं। वहाँ पर कई सारे लोग तो मौजूद थे, लेकिन वो रोज और पुलिस ऑफिसर को देखकर समझने लग जाते हैं कि ये दोनों विच की बेटियां हैं, इसीलिए अब वो लोग उनके ऊपर पत्थर मारने लगे थे। पर उस लेडी पुलिस ऑफिसर ने गन चलाते हुए सभी को शांत कर दिया था। डरा देने वाली बात तब होती है जब उस जगह पर वही खतरनाक शैतान आ जाता है, जिसने की अपनी तलवार की मदद से सबसे पहले एना को जान से मार दिया और अब वो बढ़ रहा था रोज और पुलिस ऑफिसर को खत्म करने के लिए। वहाँ पर लियो साइलेंट हिल के एक ऑर्फनेज में पहुंचकर एक नन से पूछताछ कर रहा होता है कि उसकी बेटी सारा कहाँ पर मौजूद है। उस नन ने जब सारा की फोटो को देखा तब वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो तो लियो को कुछ भी बात बताने से एकदम इनकार कर रही होती है। वहाँ पर तो पुलिस ऑफिसर थॉमस भी आ चुका था, जो लियो को कह रहा होता है कि तुम इन सारी चीजों के बारे में ना जानो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर तुमने ये करने की कोशिश की तब तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता था। अब यहाँ रोज और उस लेडी ऑफिसर की मुलाकात पेमेला नाम की एक सीनियर लेडी से हो रही थी, जिससे मिलने के बाद रोज बता रही होती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन यहाँ पेमेला ने कह दिया था कि तुम्हारी बेटी शैतान के कब्जे में है और वहाँ से वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पर रोज किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाने के लिए शैतान से भी मिलने के लिए तैयार है। रोज का कहना था कि वो अपनी बेटी सारा को बचाने के लिए खुद का बलिदान देने के लिए तैयार है। इसीलिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पेमेला रोज को डीमंस और डेविल की उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ उनका वास था। पेमेला ने तो रोज को उस जगह पर जाने का एड्रेस बता दिया था, पर जैसे ही पेमेला रोज के लॉकेट को देखती है तब उसके अंदर सारा की फोटो मौजूद थी। इन सारी चीजों की वजह से पेमेला को लगने लगा था कि रोज एक विच है जो हम सभी को मारने आई थी। और अब तो वहाँ पर वही ब्लैक सूट वाले लोग आ चुके होते हैं जो लगातार रोज पर हमला कर रहे थे। लेकिन शायद रोज की किस्मत अच्छी होती है, वहाँ पर वही लेडी पुलिस ऑफिसर आ गई थी जो रोज को बचाकर उनसे लड़ाई करने लगी थी। रोज तो अभी एक लिफ्ट में मौजूद होती है जो लगातार उसी जगह पर जा रही थी जहाँ डेविल मौजूद था। वो जगह पूरी की पूरी अंधेरे में डूबी थी, लेकिन अंदर जाते ही डरा देने वाली बात ये होती है कि रोज को अपने सामने कई सारे खतरनाक ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे थे और अब उसे किसी भी हालत में इन ज़ॉम्बीज के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। रोज ने यहाँ पर बड़ी चालाकी दिखाई और अपने टॉर्च को बंद कर दिया। वो तो कैसे भी करके उन सारे ज़ॉम्बीज को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लग जाती है। सही समय पर वो दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ चली गई थी। आखिरकार रोज की मुलाकात एलिसा की आत्मा से हो जाती है, जो कि उसे अपनी कहानी के बारे में सब कुछ बता रही थी। दरअसल कुछ सालों पहले जब एलिसा इसी स्कूल में पढ़ा करती तब बच्चे उसे चुड़ैल की बेटी कहकर चिढ़ाते थे। एक समय पर तो ये सारी रैगिंग काफी ज्यादा बढ़
चुकी थी। पैमेला भी सभी को उसी स्कूल में पढ़ाया करती, जो एलिसा की मदर से कहती है कि अगर आपको अपनी बेटी का दिमाग ठीक करना है तब उसे 111 रूम नंबर में भेज दो। बहुत ज्यादा सोचने के बाद एलिसा की मदर ने ये करने का डिसाइड किया, लेकिन जैसे ही एलिसा रूम नंबर 111 में जाती है तभी पैमेला ने अपने सारे लोगों के साथ मिलकर एलिसा को जिंदा ही जला दिया, क्योंकि उसे लगता था कि एलिसा सच में एक विच की बेटी है और उसे खत्म करना ही उनके प्रोटेक्शन के लिए ठीक होगा। हालांकि ये सारी बातें कुछ समय बाद पता चल जाती हैं, पर एलिसा की आत्मा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने इन सारे लोगों से गुस्सा होकर डेविल के साथ समझौता किया और अपनी आधी आत्मा को उन्हें देकर पैमेला और उसके सारे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इसी स्कूल के अंदर कैद कर दिया, जिससे कि उन्हें अपनी सजा मिलती रहे और वो सब मरने के बाद भी इसी नर्क में कैद रहे। सारा जो रोज की बेटी थी उसके अंदर भी एलिसा का थोड़ा सा पार्ट मौजूद होता है और इसीलिए वो दोनों एकदम सेम दिखती हैं। पर जैसे ही पैमेला को सारा के बारे में पता चला तो इसीलिए वो उसे मारने के चक्कर में पड़ गई। पैमेला ने ही ये सारी चीजें की जिससे कि वो सारा को यहाँ पर बुला सके और उसे जलाकर फिर से भस्म कर दें। इसीलिए अब रोज को किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना होगा। यहाँ एलिसा रोज की मदद करने के लिए उसकी बॉडी में चली गई थी, जिससे कि अब रोज की ताकतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वहाँ पर पैमेला अपने सभी शैतानी लोगों के साथ मिलकर उन्हें बता रही थी कि हमें किसी भी तरीके से सारा को खत्म करना होगा। सबसे पहले वो सब लेडी पुलिस ऑफिसर को पकड़कर जला देती है और अब बारी थी सारा की। तभी उस जगह पर रोज आ जाती है जिसके बॉडी में एलिसा की आत्मा मौजूद थी। वो सभी लोगों को साइड में हटाकर बता रही थी कि पैमेला ने एक बहुत ही खतरनाक काम किया है। उसने कई साल पहले एक मासूम लड़की को मार दिया था। हालांकि वो सारे लोग इन सारी बातों पर भरोसा नहीं करते और अब तो यहाँ पैमेला ने गुस्से में आकर रोज के बॉडी में चाकू घुसा दिया था। लेकिन यहाँ एलिसा रोज के बॉडी में मौजूद होती है, इसीलिए रोज को कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी और अब एलिसा रियलिटी में बाहर निकल गई थी। पैमेला तो उसे देखकर पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। एलिसा ने तो अपनी शक्तियों की मदद से बहुत ही ज्यादा नुकीलेदार वायर्स निकाले, जिसकी मदद से वो पैमेला और उसके सारे शैतानी लोगों को पकड़कर मारने लगी। सारा जो इतने समय बाद अपनी आंखें खोल रही थी, वो अपने सामने अपनी ही हमशक्ल एलिसा को देखती है, जिसके अंदर सारी विच की पावर्स आ चुकी हैं। वो तो अपनी शैतानी शक्तियों से सारे लोगों को खत्म करने लगी थी। रोज जल्द से जल्द अपनी बेटी सारा को लेकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अब उसे एक पल भी वहाँ नहीं रहना था। रोज को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वो जब अपने घर पर आती है तब उसे अपना हस्बैंड लियो नहीं दिखाई दे रहा था और तब जाकर रियलिटी रिवील हुई कि लियो यहाँ पर रियल दुनिया में मौजूद होता है। लेकिन सारा और उसकी मदर रोज अभी भी उस काली दुनिया में फंसे हुए थे, क्योंकि वो एक पूरा माया जाल होता है जो कि डेविल ने क्रिएट किया था। रोज को पता चल चुका था कि इस काली दुनिया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस डेविल को खत्म करना होगा। पर आखिरकार रोज सारा के साथ मिलकर उस डेविल को मार भी पाएगी कि नहीं, ये तो हमें कहानी के दूसरे पार्ट में पता चलेगा। अगर आपको कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और डरा देने वाली कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।